आदिशक्ति कितनी पावरफुल है। देखिए सनातन धर्म से आपने मोहिनी स्वरूप देखा है, बृहन्नला स्वरूप देखा है, शिखंडी स्वरूप देखा है। अगर शिखंडी के पीछे छुप के वार नहीं होता तो महाभारत खत्म नहीं होता। बृहन्नला जब अज्ञातवास में पांडव थे तभी अर्जुन जी ने क्या किया था, एक स्त्री नर्तिका का वेशभूषा किया था और वो बृहन्नला नर्तकी बनी थी। हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं किन्नरों का आधार लिया गया है, जस्ट बिकॉज शिव और शक्ति का स्वरूप एक ही चीज में मिला है। हम लोगों को रिचुअल्स नहीं दिए गए कि ऐसा करने से किन्नर ऐसा था। अरे किन्नर सनातन धर्म में देवता थे, इसीलिए आदिशक्ति ने पुरुष और स्त्री इन दोनों तत्वों को मिला के शक्तिशाली बनाया है किन्नरों को। अभी हाल ही में मेरे पास है ना एक फीमेल तांत्रिक आई थी जी। मेरा उनसे पूछना था कि क्या होता है ना, बहुत सारे तंत्र के अंदर मेल्स हैं, फीमेल बहुत कम है, तो फर्क क्या होता है, मतलब बॉडी का ऊर्जा। और आज आप आए हो तो मुझे ये जानना है, मेल फीमेल और एक अलग जो हम कह सकते हैं, अलग नहीं हमारे में से ही एक फर्क क्या है, ऑरा का और तंत्र इनमें अलग अलग तरीके से काम करता है। एक पुरुष ज्यादा शक्तिशाली तांत्रिक हो सकता है, एक फीमेल या फिर एक किन्नर, आप क्या सोचते हो? देखिए अगर हम लोग बात करें पुरुष की शक्तिशाली होने के बारे में, हाँ जी। अगर पुरुष शक्तिशाली होते तो डिलीवरीज पुरुषों की होती ना। प्रेग्नेंट पुरुष होते वो डिलीवरीज करते, उनमें उतनी सहनशीलता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना, पुरुषों का एक ऐसा पगड़ा बना हुआ है ना, तो पहले से ही पुरुषों को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। और स्त्री जो होती है वो रजस्वला में होती है। स्त्री में भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाओं के लिए बोला गया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि स्त्री जितनी सहनशीलता रखती है उतनी साधना में उससे होनी भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां आप देखिए कि साधना के लिए एकाग्र नहीं हो पाती है, इसीलिए शायद पुरुषों का जो बड़ा पगड़ा पड़ा है उसके आगे स्त्रियां कुछ कम सी आपको दिखाई देगी। फिर आगे चलते चलते क्या हुआ कि स्त्री और पुरुष, मैं तो ना स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं शिव और शक्ति का स्वरूप हूँ। तो मुझ में त्याग भी है, सहनशीलता भी है, साधना भी है। इसीलिए तंत्र के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, ना मेरा आगे कोई है ना मेरा पीछे कोई है। जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता है वो एकांत होता है, और एकांत हमेशा भगवंत की तरफ ले जाता है। भगवंत को चाहिए होती है एकाग्रता, एक रूप होना। वो एक रूप जब आप होते हो मतलब आप किसी साधना में लीन होते हो, किसी के बारे में सोचना नहीं है। पुरुष को तो सोचना है ना बीबी बच्चों के बारे में, आगे पीछे के बारे में। बहुत सारे साधक देखे हैं बीबी बच्चों वाले ही तो है। कौन सा साधक बीबी बच्चे वाला मैंने तो नहीं? जब मोस्टली साधक बीवी बच्चों वाले ही है। हाँ, तो वो हर एक किसी के बारे में सोच रहे होते हैं। हर एक स्त्री होती है जो अपने बाल बच्चों के बारे में सोच रही होती है। कोई भी ऐसी स्त्री साधक हो कि जो बिना सोचे समझे बैठ सकती हो। स्त्री का माइंड तो बहुत जगह पे मैनिपुलेट होता रहता है, पुरुषों का तो उससे भी थोड़ा अलग वाला मेंटेलिटी होता है। लेकिन किन्नर, जिसे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर देवताओं में यानी उपदेवताओं में उनको स्थान दिया गया है। उपदेवताओं में किन्नरों को स्थान दिया है क्योंकि हम भगवान के ज़्यादा नज़दीक थे या भगवान के सेवक थे, इसीलिए शास्त्रों में किन्नरों को उपदेवताओं की उपमा दी गई है। और आज भी किन्नर देवता ही है, बस लोगों की मेंटेलिटी बदल गई है। आपने एक वर्ड यूज किया अभी, आदिशक्ति। हाँ हाँ, आधा पुरुष आदि श्री, आदिशक्ति मतलब शिव मेरे को शक्ति। एक तांत्रिक ने बताया था ये जी। कि जो तुम्हारे पास जो एक गुरु रुद्र तारा आते हैं वो इसलिए इतने पावरफुल है बिकॉज वो आदिशक्ति। नहीं नहीं, रुद्र तारा कहाँ पे आदि शक्ति हो गया, वो तो आदमी है। वो देखिए, लड़कियों जैसा बोलना, लड़कियों जैसे बाल बढ़ाना या लड़कियों जैसे खुद को औरत समझना मतलब आदि शक्ति होना नहीं है। वो LGBTQ कम्युनिटी के अंडर आता है, एक अम्ब्रेला है जिसमें लेस्बियंस आती है, गेज आते हैं, बाइसेक्सुअल्स आते हैं, ट्रांसजेंडर्स आते हैं, क्यूर्स आते हैं। ये इसमें से एक कैटेगरी वाला है। ट्रांसजेंडर एक अलग कैटेगरी है जो स्त्री और पुरुष दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी आवाज़ पुरुष जैसी है लेकिन मैं बैठी स्त्री जैसी हूँ, क्योंकि मेरे जो ऑर्गन्स है अभी वो फीमेल है लेकिन मेरी आवाज़ मेल है। यानी मैं पैदा पुरुष हुई थी लेकिन मुझे स्त्री बन के ही मरना था, इसलिए मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल सर्जरीज करवा के तो हम इन सब चीज़ों में आते हैं। मुझे चाहिए था मेरे आगे पीछे कोई ना हो, मैं बस भगवान की हूँ। तो मुझे लगता है ये जो रुद्र है जिसको मैं हमेशा देखती हूँ, जो बाल बढ़ा के आप जो बोल रहे हो, हाँ जी, हाँ आई जी। थिंक तारा साधना वगैरह के बारे में बोल रहा हूँ। 3-4 साल पहले मैंने उसको बहुत सारे वीडियोस पे भी देखा है। मैं टिकटॉक में भी फेमस थी तो फिर टिकटॉक में भी मैंने देखा है कि जो लड़का
उस वक्त अपनी एक अलग छवि दिखाता है। 2-3 साल में वो इतना बड़ा तारा साधक नहीं बन सकता है। ज़िंदगी के 15 साल गए हैं मेरे, फिर भी मैं सीख रही हूँ। और फिर ट्रांसजेंडर क्या होता है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, वो एक अलग है। वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को निकाल के बनते हैं। फिर उनमें मेल और फीमेल इन सब चीज़ों से अलग कुछ कैटेगरीज होती है। मैं तो अभी ना मर्द हूँ ना मैं औरत हूँ, तो मैं एक कैटेगरी में हूँ। आप अलग कैटेगरी में आते हो, समलैंगिकता, ये गे कैटेगरी है और उसमें आप क्रॉस ड्रेसर भी बन सकते हो। है तो LGBTQ एक अम्ब्रेला, लेकिन उसी अम्ब्रेला में गैस कैटेगरी में रुद्र आता है, जो उसको अभी उसका रुद्र तारा ऐसा उसका नाम उसने किया हम है। आदिशक्ति की बात करते हैं। हाँ हाँ, आदिशक्ति कितनी पावरफुल है, एक मेल तांत्रिक और फीमेल तांत्रिक, या इन दोनों से, इन दोनों के तत्व उसके अंदर है बहुत इसलिए। ज़्यादा। देखिए सनातन धर्म से आपने मोहिनी स्वरूप देखा है, बृहन्नला स्वरूप देखा है, शिखंडी स्वरूप देखा है। अगर शिखंडी के पीछे छुप के वार नहीं होता तो महाभारत खत्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात अगर है। मोहिनी स्वरूप नहीं होता तो चारों जगह पे 4 बूंदे गिर के महाकुंभ नहीं होता। अमृत तो पूरा राक्षसों में चला जाता। वहाँ पे भी उनका एक अलग हरि ने तरीके सब कुछ सब जगह बांट बांट दिया। के रखा है। बृहन्नला जब अज्ञातवास में पांडव थे तभी अर्जुन जी ने क्या किया था, एक स्त्री नर्तिका का वेशभूषा किया था और वो बृहन्नला नर्तकी बनी थी। भगवान अर्जुन जी जो 5 पांडवों में से थे, सबसे बलशाली थे अर्जुन, जिनकी वजह से तो आज हम लोग भगवत गीता सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि हे पार्थ, तभी से तो गीता शुरू हुई है। हम उसी को तो हमारा धर्म ग्रंथ मानते हैं। वहाँ पे भी आपने देखा कि बृहन्नला बनी थी। हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं किन्नरों का आधार लिया गया है, जस्ट बिकॉज शिव और शक्ति का स्वरूप एक ही चीज़ में मिला है। भगवान ने बहुत फुर्सत से ये चीज़ बनाई है और इसी चीज़ को अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होना है। दैट्स वाई एक अलग तरह की एनर्जी। ये खुद हम लोग खुद उपदेवताओं में आते हैं। देवता को किसी शक्ति को अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, बस साधना सीखो। साधनाओं के बारे में आप पूरी तल्लीनता से उसकी सिद्धियाँ प्राप्त करो, उसकी पढ़ाई करो, उसकी रिसर्च करो, देन आफ्टर आप एक साधक बन सकते हो। उसके बाद आप वैदिक, सात्विक या तामसी या फिर तांत्रिक तरीके से उस साधना को आप लोगों में जैसे चाहो वैसे आप फैला सकते हो। इसी को हम प्रचार या प्रसार कहेंगे। स्त्री और पुरुष ये दोनों जो तत्व है ना, ये अलग अलग बने हैं। कभी कभी स्त्रियों में साधक जो भी आप देखोगे वो कम कम दिखेंगे, क्योंकि स्त्रियों में रजस वाला होना, या फिर आप बोलोगे कि फिर कामाख्या साधक वाले रजस वाला को मानते हैं, लेकिन फिर भी सनातन में शाप है ना वो। ये मेरे को लेकिन कॉन्सेप्ट कभी समझ में आ ही नहीं पाया कि एक तरफ आप उस चीज को पूज भी रहे हो और दूसरी तरफ उस चीज के खिलाफ भी हो। हाँ, खिलाफ नहीं कह सकते, ये श्राप था नहीं, क्योंकि औरतों को। औरत जा नहीं सकती मंदिर में उस समय। ये तो तभी देखिए, ये अगर साइंटिफिकली बात करेंगे तो ये अलग तरीके से एक मंथली सर्कुलेशन है, लेकिन मैं सनातन के हिसाब से छोड़ के थोड़ा इतिहास में आप चलोगे तो इतिहास में आप देखिए, एक औरत थी पहले, बहुत काम करती थी। औरतों को बहुत सारे काम होते थे। ये 4 दिन जो थे ना, औरतों को आराम के लिए, बैठ के खाने पीने के लिए 4 दिन अलग रखा जाता था। ये हमारे पूर्वजों ने किया है। तो उनको अलग रखना, ये आगे चलते चलते हमारे लोगों ने क्या कर दिया कि नहीं, चलता नहीं है, इसीलिए अरे वो उसके आराम के लिए वो 4 दिन है। और चलना न चलना जो भी है, अभी बहुत सारे लोग हैं कि जब औरत रजस्वला में होती है तो भगवान के बारे में नहीं किया करना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगर सात्विकता के बारे में सोच रहे भगवान हैं, नहीं बनाई ये चीज तो, क्योंकि हाँ, सात्विकता के बारे में अगर हम लोग ये सोच रहे हैं तो सात्विकता से रहना मतलब परहेज करना नहीं होता। उस वक्त हम अपनी शरीर के कुछ गंदी जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर डाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हमको ही लगता है कि हम भगवान के पास ना जाए। ये जिसकी उसकी सोच, ओके ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन की श्रद्धा हो सकती है या फिर उसकी, श्रद्धा हो हाँ, सकती है। ठीक है, ठीक लेकिन है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखी है, बहुत सारे फीमेल्स ऐसी भी देखी है, बहुत सारे साधु साध्विया जो साध्विया बनी है उनको भी देखा है कि वो अगर ऐसी रजस्वला में होती है तो भी वो पूजा पाठ तंत्र क्रियाएं करती है, क्योंकि वो 10 महाविद्याओं में कामाख्या माँ, आपको पता है कि कामाख्या माँ अधिष्ठात्री है जो, तो वहाँ पे रजस्वला के लिए अम्बुबाची मेला भी मनाया जाता है। तो उस चीज़ को पवित्र वहाँ माना जाता है तांत्रिकों में। लेकिन हम सात्विकता से सोचें, वैदिकता से सोचें तो अलग हमारी जो दुनिया है, लोगों की जो जनरल लोग हैं उनकी दुनिया में इन सब चीज़ों को परहेज करना मतलब उस औरत को आराम करना, या मैं किसी गंदी
हमारे शरीर की गंदी चीज़ को बाहर डाल रही हूँ, तो उस वक्त मैं खुद को भगवान के पास जाने के लिए परहेज कर रही हूँ। तो उसको किसी तरह का बंधन नहीं कहा जा सकता है। अभी तो बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें घट रही है, लेकिन उसमें ये वाली चीज़ है। हमारे गाँव या छोटे-छोटे कस्बों में ये सारी चीज़ें आज भी पाली जाती है, लेकिन सिटीज़ में मैं देखती हूँ कि बिंदास रहती है औरतें। अभी तो क्या स्टे फ्री सिटीज में, वाला लेकिन हम ज़माना है अपने ना। रिचुअल से भी तो बहुत ज्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन स्टे फ्री वाला ज़माना है ना, तो लोग अलग-अलग तरीके से तो घूमेंगे ही। रिचुअल्स और कोई बंधन, इसमें बहुत सारी अलग-अलग डेफिनेशन समझिए कि रिचुअल्स क्या होता है, हम लोगों को इतिहास से या फिर सनातन से मिली हुई चीज़ें हैं, और बंधन क्या होता है कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों पे लादे हुई चीज़ें को बंधन कहा जाएगा कि बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जैसे आप किन्नरों के बारे में देखिए कि छोटे बच्चे अगर आपको आसपास से कोई लेके जा रहा है, तो छोटे बच्चों को कहेंगे बेटा उधर जाना मत, वो उठा के लेके जाएंगे। हम्म। बेटा उनके पास जाना मत, वो उठा के लेके जाते हैं, उनके जैसा बना देते हैं। ये लोगों में वहम है हम लोगों के बारे में। ये इसे कहते हैं बंधन। ये हम लोगों को रिचुअल्स नहीं दिए गए कि ऐसा करने से किन्नर ऐसा था। अरे किन्नर सनातन धर्म में देवता थे, इसीलिए आदिशक्ति ने पुरुष और स्त्री इन दोनों तत्वों को मिला के शक्तिशाली बनाया है किन्नरों को। इसीलिए वी आर उपदेवताज। ये समझना ज़रूरी है सब।